और आज के दौर में संचार क्रांति में सब कुछ आपके पास है। मैं कोई तथ्य रखूं, आप उसको अभी क्रॉस चेक कर सकते हैं, घर जाके कर सकते हैं। यह जमीन आपके पास नहीं है। ये जो हम बहुत इतरा के घूम रहे हैं और कुछ लोग खामोश हैं, उनको पता है कब शुरू करना है। उन्होंने वो शुरू कर दिया एजेंडा, लेकिन मैं से बाहर नहीं निकल रहे। मेरा घर सुरक्षित है, मेरे पड़ोस में हत्या हो जाती है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर 35 में भगवान राम के पुत्रों के नाम से जो शहर है, अगर दिवाली वहां नहीं मनाई जाती या हम दिवाली नहीं मना सकते तो फिर दिवाली का कोई मजा नहीं है। जिस लाहौर को बसाया गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बच्चों के नाम से, वो आपके कब्जे से बाहर जा चुका है। आपने दिवाली घर मनाना शुरू कर दी, कल घर से कोई निकाल देगा, आप कहीं और मनाना शुरू कर देंगे। लेकिन आप निकालने वाले को वहीं रोकना नहीं चाहते। मैं चाहता हूं उसको वहीं रोक दीजिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आपसे। 1991 में हम एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में बात बहुत करते हैं, चिंताएं बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इतने स्वार्थी हैं कि हम उसमें कुछ खोना नहीं चाहते। हमारा स्वार्थ है, इसलिए हम बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे। हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए तब हम बोलेंगे, चाहे देर हो जाए। इसलिए कल की घटनाएं भी, परसों की घटनाएं भी, 2 साल पुरानी भी घटनाओं के बारे में हम जानना नहीं चाहते। और हम बहुत खुश हैं, बहुत बड़ा मकान है, 4 गाड़ियां हैं, बेटा अमेरिका में है। हम इस बात से सिर्फ इतने खुश हैं। 1991 में राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पे था। आप सब लोगों के सामने की बात होगी। तमाम पार्टियां मौजूद थी सत्ता में। संसद के अंदर एक जघन्य अपराध हुआ। बहुत सारे राष्ट्रवादी मूक दर्शक बने बैठे रहे। इसलिए जब यह बात कहो तो लोगों को लगता है किसी खास के खिलाफ हैं। मैंने बार बार कहा, मैं किसी के भी खिलाफ हो सकता हूं, सिर्फ राष्ट्र के खिलाफ नहीं हो सकता। इसलिए मेरी चिंता का विषय दूसरा है। 1991 में भारत की पार्लियामेंट में एक इल्लीगल काम हुआ, एक फ्रॉड हुआ। किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया क्योंकि सबके स्वार्थ थे। नरसिम्हा राव की सरकार ने बहुत सोच समझ के एक गाजर पकड़ा दिया आपको कि इसे आप खाते रहिए, और कहा कि यह राम मंदिर आंदोलन है, इसको हटा करके अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर को जिस बाबर ने तोड़ा था, इस मुद्दे को इसको हटा देते हैं और बाद में एक कानून ले आते हैं। या तो वो विजनलेस लोग थे या तत्कालिक स्वार्थ के लिए चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी ने इस राष्ट्र को घुटनों के बल टिकवा दिया है। एक सरकार के दबाव में 1991 में भारत की पार्लियामेंट में एक कानून बना। उस कानून का नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। पूजा के अधिकार पे एक कानून बना। वो कानून क्या है कि 15 अगस्त 1947 को, उस दिन तक जितने हजारों, जो भारत का रिकॉर्ड है, जो आर्काइव में मिलता है, 30,000 से ज्यादा मंदिर
उनको या तो चर्च में या मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया गया और कानून बना के 15 अगस्त 1947 को जो इनका स्टेटस है, ये स्टेटस बना रहेगा। कोई किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई ये कैसा कानून हो सकता है कि जिस आदमी ने मेरा घर लूटा, जिसने मुझे बेघर कर दिया, मेरे घर पे कब्जा कर लिया, और भारत की पार्लियामेंट ये कहे कि अब ये कब्जा जो है आज से लीगलाइज होता है, इसकी यथास्थिति बनी रहेगी, आप कोई दूसरा मकान ढूंढ लीजिए। और दबाव देखिए कि जितने मंदिर तोड़े वो सारे रिकॉर्ड पर हैं, और आपकी आस्था के केंद्र थे हजारों मंदिर, उनको आप जीवन भर देखें, आपकी आने वाली नस्लें देखें कि कैसे बाबा विश्वनाथ की धरती पर एक नंदी जो भारत के संविधान के पेज नंबर 3 पे छपा हुआ है, उस नंदी को जब आप बनारस जाते हैं तो आप गौर से जरा 5 मिनट तक उसकी आंखों में देखिए। आस्थावान लोग हैं, धार्मिक लोग हैं आप लोग। जिस नंदी के आगे भगवान शिव बाबा विश्वनाथ की शक्ल में थे, वहां अब मुसलमानों के जितने भी रूलर थे, उन्होंने बाबा विश्वनाथ को हटा करके मस्जिद नुमा एक कचरे को रख दिया है। हम जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, हमारे मंदिर कोई रातों रात नहीं बनते, किसी की मूर्ति कहीं लगा दी जाए ऐसा नहीं होता। ये जो पूरी साइंस है मंदिरों की, इसको हमें समझाया नहीं गया, जो काम हमारे संतों का, महंतों का था, कि क्यों आखिर हम नंदी को यहां बनाते हैं और क्यों ये शिव का मंदिर यहां है, क्यों आपके यहां उज्जैन में महाकाल है। जल चढ़ाने के साथ साथ अगर आप ये पता करते तो शायद आप 1991 के उस काले कानून के खिलाफ सड़कों पे निकल के आते हैं। ये कुछ मंदिरों के पोजेशन का मामला नहीं था, यह आपकी आस्था के केंद्र को आने वाली नस्लों को पता चले कि मुगलों ने इनको लूटा था, तुम्हारी माओ बहनों को लूटा था, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ा था। तुम जब भी गुजरो हर बार देखो, हमारी संसद ने उसे लीगलाइज कर दिया। मुझे खुशी है कि हमारी टीम के कुछ सदस्यों ने इसको 6 महीने पहले चैलेंज किया कोर्ट में, और यही तर्क रखा कि क्या भारत की पार्लियामेंट किसी लुटेरे के, किसी बलात्कारी के काम को लीगलाइज करने के लिए बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल दोपहर 11 बजे केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके कहा है कि इस कानून के बारे में जवाब दें। इसी तरीके से एक बहुत ही खतरनाक एक कानून जो 1923 में बना था, 1956 में उसे अमेंड किया गया, 1995 में उसे अमेंड किया गया, और 2013 में फिर मैं यही कहूंगा, क्या राष्ट्रवादी ताकतें नहीं थी? क्या राष्ट्रवादी लोग पार्लियामेंट में नहीं थे? अरे एक भी खड़े होकर बोलता तो देश को पता तो चलता कि लाइव टेलीकास्ट में क्या मामला है, कम से कम किसी ने इस मुद्दे को तो उठाया। इसलिए सिर्फ भारत माता की जय का नारा लगाने से भारत माता मजबूत नहीं होने वाली।